हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। तो लाभ हानि का अगला पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि लाभ हानि के बारे में हमने जो है वो कल और परसों 2-3 पार्टों में बात की थी। आगे अगर हम बात करें तो लाभ हानि के क्वेश्चनों के अंदर कॉन्सेप्ट आता है कि एक प्रश्न आता है कि हम किसी चीज को खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो विक्रय मूल्य में अगर चेंज कर दे कि और क्रय मूल्य में चेंज कर दे तो लाभ हानि में जो फर्क आता है तो उसको हम किस प्रकार से जो है समझते हैं और उससे क्रय मूल्य की गणना है वो किस प्रकार से करते हैं। जैसे प्रश्न आता है अपना कि किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है, के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि यदि 420 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, ज्यादा में बेचा जाए तो उसे क्या होता है कि उसे 13% का जो है वो लाभ होता है, लाभ होता है। कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है और 420 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो उसे 13% का लाभ हो रहा है। यानी पहले उसको कितना लाभ हो रहा था, 7% का लाभ हो रहा था। ठीक है, लेकिन वह 420 रुपए बढ़ा देता है तो उसे 13% का लाभ होता है। यानी कि कितना प्रतिशत की अगर हम बात करें, अब उसको कितना हो रहा है, 13% जो है वो लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कितना अधिक हो रहा है, यानी 6% जो है वो अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 420 रुपए ज्यादा में अगर हम बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं किसी वस्तु को, तो उसको जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य की अगर हम गणना करें, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक या जो भी क्रय मूल्य है वो क्या होने वाला है कि जो 7% का लाभ हो रहा था, हम किसी वस्तु को कितना भी हो बोले क्रय मूल्य कि 7% का उसको बेचने पर लाभ हो रहा था, लेकिन उस वस्तु की जो दर है, रेट है, जो हम 420 रुपए अगर अधिक कर देते हैं, रुपए की अगर हम बात करें 420 रुपए अधिक कर देते हैं तो उसको लाभ हो 13% जो है वो लाभ हो रहा है। यानी पहले 7 होता था, फिर ये जो 420 रुपए उसकी रेट बढ़ाने से उसको 6% अधिक लाभ हो रहा है। तो ये 6% अधिक जो है वो क्या है कि 420 रुपए जो है उसके बराबर होगा। यानी 420 रुपए ज्यादा करें तभी जो अपना है वो 6% अधिक हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से 6% की वैल्यू 420 आ गई। यहाँ से 1% की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 420/6 यानी कि 70 रुपए। 1% का मान आ गया 70 रुपए। ठीक है, तो अगर 100% की बात करें, क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की अगर हम बात करें तो 70 इंटू 100 तो अपना क्या आ गया, 7000 जो है अपना क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर कि बोला जा रहा है लाभ हानि में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो लाभ जो हानि में परिवर्तन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है। तो अगर बीच में वो कंडीशन दे रखी होगी कि क्रय मूल्य है उसको या तो बोला जाएगा कि उसको 20% कम में खरीद रहा है, 20% जो है वो अधिक में बेच रहा है, 300 रुपए है वो अधिक में बेच रहा है, या फिर जो भी कंडीशन दे रखी होगी तो उसको किस हिसाब से हम अप्लाई करते हैं प्रश्न के अंदर, वो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि 7% के लाभ पर पहले बेच रहा था, लेकिन 420 रुपए है वो अधिक कर देने पर उसे 13% का जो है वो लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कुल जो लाभ अब कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, पहले 7 हो रहा था अब 13 हो रहा है, 13 जो 6% है वो लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 420 रुपए ज्यादा करने पर जो 6% जो है वो 420 रुपए ज्यादा करने पर हो रहा था। एक बाकी यहाँ से वैल्यू 1% की निकालेंगे और 100% है ये अपना होता है सीपी यानी क्रय मूल्य। 100% का मान निकालने के लिए 70 को 100 से गुणा करेंगे तो अपना 7000 जो है ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि अगले क्वेश्चन के बारे में कि किसी वस्तु को 400 रुपए की अपेक्षा 300 रुपए में बेचा जाए तो 5% अधिक हानि होती है। यानी क्रय मूल्य जो भी है हमें वो ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य जो भी रहा होगा, लेकिन 400 रुपए की अपेक्षा जो है वो 300 रुपए में अब क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी 400 में बेच रहे हैं तो भी हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, और 300 में भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन 400 की अपेक्षा अगर 300 में बेचे तो ज्यादा लॉस होगा। तो ये जो लॉस है ये कितना अधिक हो रहा है, यानी माना कि यहाँ पर कुछ भी जो लॉस हो रहा है, जो हो रहा है उससे 5 अधिक हो रहा है। यानी 5 अधिक क्यों हो रहा है, 5% का जो हानि हो रही है वो 100 रुपए कम करने पर नहीं हो रही क्या। यानी पहले 400 में बेचते थे जो भी हानि हो रही थी,
लेकिन 300 में जो बेच रहे हैं तो 5% अधिक हानि हो रही है। तो अपना 5% का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, यानी 100 रुपए के बराबर, यानी 100 रुपए कमी कर रहे हैं तभी 5% की अधिक हानि हो रही है। तो यहाँ से अगर 5% का बात करें तो ये हो गया 100, और यहाँ से 1% की बात करें तो ये 100/5, तो ये आ गया अपना 20। और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य है वो 100% की। अगर हम बात करें 100% का मान निकालेंगे तो 20 को किससे 100 से मल्टीपल कर देंगे तो अपना आ जाएगा 2000, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 2000 होगा। कि किसी वस्तु को 400 की अपेक्षा 300 में बेचा जाए तो 5% अधिक हानि होती है, यानी 5% हानि में वृद्धि हो रही है प्रतिशत की अगर हम बात करें। और रुपए की बात करें तो 100 रुपए का क्या कर रहे हैं हम लॉस कर रहे हैं, यानी 100 रुपए माइनस कर रहे हैं तभी। और यानी 100 भाग जो 100 रुपए है वो 5% के बराबर हो गया, यहाँ से 1% का मान आ गया 20। और यहाँ से अगर बात करें 100% अपना जो कि क्या होता है क्रय मूल्य होता है, और 100% का मान है वो 2000 रुपए अपना राइट आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो 10 रुपए कम प्राप्त होता है। यानी कि अब उसका क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मान लिया कि 100 रहा होगा, अगर 15% के लाभ पर हम बेचें तो 15% के लाभ पर बेचे तो 115 में बेचेंगे, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचे यानी 95 रुपए में बेचे तो उसे 10 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो ये जो ऑल ओवर जो भी सिस्टम हो रहा है इसमें कमी कितने रुपए की आ रही है, 10 रुपए की कमी जो आ रही है। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर प्रतिशत जो है वो कितना हो गया, यानी 5% तो यहाँ कमी की जा रही है और यहाँ पर 15% की जो है वो वृद्धि की जा रही है। तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर प्रतिशत है वो 20% नहीं हो गया क्या, कि 5% तो उसकी हानि हो रही है और 20 जो 15% है वो लाभ पर वो बेचता था। तो अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे जो लाभ हो रहा था और 5% की हानि पर जो बेचेगा तो उसमें से जो रुपए है वो उसमें कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई। 20% का मान क्या हो गया 10 रुपए के बराबर हो गया। यहाँ से अगर 1% की बात करें तो ये 10/20 हो गया। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के लिए 100% का मान निकालेंगे तो ये अपना आ गया 10/20, तो ये 1 0 से 1 0 ये आ गया 50 रुपए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 50 रुपए होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 15% का लाभ हो रहा था, यानी सोचिए 15% का लाभ हो रहा था लेकिन हानि हो रही है, यानी 5% की हानि हो रही है। तो ये जो कुल परसेंटेज की बात की जाए तो ऑल ओवर प्रतिशत अपना कितना हो गया 20% नहीं हो गया क्या, कि 20% का ये जो फेरबदल करें इसके अंदर उसी के कारण तो हमें 10% जो है वो 10 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो 20% का मान जो है वो 10 रुपए के बराबर हो गया, यहाँ से 1% का निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% का मान निकालेंगे तो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है जैसे कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है कि अगर बेसिक देखें हम कि बेसिक से अगर हम बात करें तो बेसिक क्या है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा होता, यानी कि हमने मान लिया कि 100 रुपए में जो प्रारंभिक अपना क्रय मूल्य है वो 100 रुपए में हमने खरीदा था और 10% के लाभ पर यानी 110 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी अंतिम अगर लास्ट की बात करें कि पुराना जो है कि जो पुराना अपना है उसमें क्या कह रहा है कि 20% की हानि पर अगर कम में 20% कम में खरीदा, यानी पहले 100 में खरीदा, 20% कम का मतलब 80 में खरीदता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता, ठीक है। बेचने की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर वह कम में खरीदा तो 40% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी कि 80 का अगर 40% की बात करें कि 80 का 40% क्या होगा, ये हो गया अपना 32, यानी 80 और 132 यानी ये हो गया अपना 112 रुपए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 112 रुपए जो हो गया। दूसरी कंडीशन के अनुसार अगर हम देखें तो पहले तो 110 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 112 के अंदर। तो आगे इसमें बात करें तो भाग में जो है वो कितना लाभ हो रहा है इसे, यानी 2 यूनिट का जो है वो उसे 2 भाग का लाभ हो रहा है, लेकिन यानी 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। अगर परसेंट की बात करें तो परसेंट में कहा गया कि 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता और यहाँ पे कितना जो बेचा जा रहा है 2 यूनिट ज्यादा बेचा जा रहा है, 2 यूनिट है वो 20 रुपए के बराबर हो गई। यहाँ से 1 यूनिट की बात करें तो ये आ गया अपना 10 रुपए और
1 यूनिट की बात करें तो 10 रुपए आ गया। प्रारंभिक पूछा कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने क्या माना था कि 100 है, तो 100 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 10 × 100, तो ये अपना क्या आ जाएगा, प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है अपना 1000 रुपये जो है अपना प्रारंभिक जो है क्रय मूल्य आ गया। कि ये तो अपना हो गया बेसिक, यानी 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और 110 में बेच दिया। अब बोला जा रहा है कि 20% कम में खरीदता, यानी 80 में खरीदता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% होता है 32, यानी 32 और 80 को बात करें तो ये होता है 112। तो पहले इसको 110 रुपए मिल रहे थे बेचने पर, अब इसको मिल रहा है 112 रुपए, यानी 2 यूनिट अधिक मिल रहा है। परसेंट की बात करें, परसेंट में कहा जा रहा है कि 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 2 यूनिट की जो है ये 2 भाग है वो 20 रुपए की बराबर है। यहाँ से 1 भाग की बात करें तो ये 10 रुपए आ गया। और प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमने 100 रुपए माना था, तो 100 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अपना आ गया 1000। अगर दूसरा पैटर्न अगर हम बात करें तो ये अपना सीधा है कि अगर एक आदमी किसी वस्तु को 10% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, और लास्ट की अगर हम बात करें कि ये जो प्रोसेस हो रही है बीच के अंदर, ये इतनी जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि पहले तो 10 लाख कमा रहा था लेकिन अब 40 कमा रहा है। ऑल ओवर की बात करें तो अब कितना, ये कंडीशन लागू करने के बाद कितना लाभ कमा रहा है, 30% लाभ नहीं कमा रहा है यार भाई। पहले तो 10% तो लाभ कमा ही रहा था, लेकिन उस कंडीशन के अंदर हमने ये जो है कि 20% तो कम में खरीदा और 20 रुपए ज्यादा में बेचा, ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें लाभ जो है वो 40% प्राप्त हो रहा है। ओवर ऑल लाभ की बात करें तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें 30% का लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये 30% का जो लाभ हो रहा है ये क्या कंडीशन लगाने के उपरांत जो है वो हो रहा है, यानी 20% कम में खरीदा। अगर वह 20% कम में खरीद रहा है तो इसमें जो दुकानदार है, जो भी व्यक्ति है, उसका तो लाभ ही होने वाला है, ठीक है, यानी कम में तो खरीद रहा है वो, ठीक है, तो कम में खरीद देगा तो वो बेचेगा तो अपने हिसाब से, लेकिन कम में खरीद रहा है तो उसको तो प्रॉफिट ही होने वाला है, तो प्लस 20 जो है 20% हमने यहाँ पे लिख देते हैं। आगे अगर हम बात करें कि जो 20 रुपए वो ज्यादा में बेच रहा है, 20 रुपए वो ज्यादा भी ले रहा है पहले की अपेक्षा, तो ये अपना 20 रुपए में आ गया, ठीक है। आगे 20 जो प्रतिशत है, 20% कम में खरीद रहा है तो इस पर 20% पर वो 40% का लाभ नहीं कमाएगा क्या, कि 20% कम में खरीद रहा है और 40% का लाभ कमा रहा है, तो 40% का 20 पर नहीं कमाएगा क्या, तो 20% का अगर 40% निकालेंगे तो अपना ये आ जाएगा अपना कितना, 8% का ये जो 20% कम में खरीद रहा है उस पर लाभ कमाएगा, तो ये भी प्रॉफिट ही हो रहा है उसको, ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लस 8%। यहाँ से अगर हम बात करें प्रतिशत जो वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं और जो यूनिट के अंदर दिया गया है अलग से उसको अलग कर लेते हैं, तो ये अपना हो गया 28, और 28 से 30 माइनस 28 करेंगे तो ये 2% आ गया, और इधर बच गया अपना 20। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1% की मान निकालेंगे तो ये आ गया 10, और 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य अपना अपने आप में क्या होता है कि 100 मानते हैं प्रतिशत के अंदर, तो 100 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अच्छा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस प्रकार से अप्लाई करेंगे कि थोड़ी सी समझने का तरीका होता है कि 10% लाभ में बेच रहा है, ठीक है, और बाद में क्या है कि 40% लाभ में बेच रहा है। ऑल ओवर की बात करें कि ये कंडीशन अप्लाई करे बिना अगर बात करें तो वह 10% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जब आप अप्लाई कर देते हैं तो 40% का लाभ कमा रहा है, यानी ये कंडीशन अप्लाई करने के उपरांत जो है वो 30% जो है वो लाभ कमा रहा है। तो 30% जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये क्या कर दिया ऐसा कि ये जो 30% अपना आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 20% कम में तो खरीदा, कम में खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस आदमी को तो लाभ होने वाला है 20% का, तो जो लाभ हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 20% का लाभ हो रहा है, और 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो ये भाई का लाभ ही हो रहा है कि 20% में ज्यादा बेच रहा है, तो 20 रुपए है वो, ये भी ऐड कर देंगे। लेकिन जो 20% कम में खरीद रहा है उस पर वह 40% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का अगर 40% निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 8%, और इस यहाँ से हम जो प्रतिशत की है वैल्यू अलग लिख लेंगे, और जो यूनिट में दी गई है रुपए में दी गई है उसको अलग लिख लेंगे, तो 2% का है वो 20 रुपए आ गया, यहाँ से 1% का 10 आ गया, और 100% की अगर हम बात करें तो यहाँ 1000 रुपए आ गए, यहाँ से अपना जो क्रय मूल्य है वो क्या आ गया, 1000 रुपए आ गए, तो इसको आप नोट कर लो। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यदि उसने 60% कम में खरीदा होता तथा 270 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट करेंगे अब कि पहले उसको क्या हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था, और अब क्या हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है।
लेकिन ये जो कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 60% कम में खरीदें और 270 रुपये कम में बेचें तो उसको 50% का लाभ हो रहा था। ये कंडीशन अप्लाई करें तो 20% का लाभ हो रहा था और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद 50% का लाभ हो रहा है, तो ऑल ओवर उसको लाभ जो है वो कितना हो रहा है, यानी 30% जो ऑल ओवर लाभ नहीं हो रहा है क्या उसको, कि 30% उसे लाभ हो रहा है। तो ये 30% का लाभ है वो किसके बराबर है, यानी 60% कम में तो खरीदता, यानी कम में खरीद रहा है 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको, उस व्यापारी को 60% का तो फायदा ही हो रहा है, लेकिन 270 रुपये कम में बेच रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, कम में बेच रहा है तो ये तो उसका घाटा होगा, यानी उसको हानि होगी 270 रुपये, यानी हानि हो रही है। इसको मतलब कि उसको माइनस कर देंगे 270 रुपये। अब भाई साहब जो ये 60% कम में खरीद रहा है उसमें 50% का लाभ नहीं कमा रहा गया, तो 50% का जो है हम 60% निकालेंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, 30% आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये कम में खरीद रहा है यानी ये 30% का भी उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब प्रतिशत को अलग कर लेते हैं और जो ये फ्रैक्शन में जो अपना ये यूनिट में दे रखी है चीज रुपए के अंदर, इसको अलग लिख लेते हैं। तो इसको इधर लेके जाएंगे और ये 30 से तो 30 अपना क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो 60% की अगर हम बात करें और ये इधर जाके प्लस का हो जाए 270 आ गया। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे कि 270 बटे 60 और 100% का मान है वही जो अपना क्रय मूल्य होने वाला है। 100% की अगर हम बात करें तो 270 बटे 60 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 और इसको आप कैंसिल कर दो 3 से, 3 2 6 और 9 3 27 और ये अपना आ गया कितना 50, तो अपना क्या आ गया 450 रुपये क्रय मूल्य आ गया। कि एक व्यापारी है वो 20% के लाभ पर जो है वस्तु को बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 60% कम में खरीदता और 270 रुपये कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। ऑल ओवर लाभ की बात करें तो 30% का लाभ हो रहा है। ये 30% किस कंडीशन में हो रहा है कि 60% कम में तो खरीद रहा है, इसका मतलब उसको 60% का लाभ ही होगा और 270 रुपये कम में बेच रहा है। इस बार इसको क्या है कि 270 रुपये कम में बेचने पर उसको घाटा होने वाला है, तो जो ये हानि होने वाली है उसको हम माइनस में लिखेंगे और जो 60% कम में खरीद रहे हैं उसमें 50% का लाभ भी तो प्राप्त होगा, तो ये भी क्या होगा उसको प्लस ही मिलने वाला है। तो 60% का अगर हम 50% निकालेंगे तो यहाँ से 30% आने वाला है और यहाँ से प्रतिशत को अलग कर लेंगे और जो रुपए दे रखे हैं उसको अलग कर लेंगे। 1% का मान ये आ गया और क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 100% का मान निकालेंगे जो कि अपना क्या होने वाला है, क्रय मूल्य वाला है। तो अपना आंसर आ जाएगा 450 रुपये है वो वस्तु का क्या है, प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो 450 रुपये है। तो आप इसको नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जैसे एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने 300 रुपये कम में खरीदा होता और जो है ये 300 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है क्या होने वाला है, वही पैटर्न रहेगा। 25% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 30% का लाभ हो रहा है। ऑल ओवर लाभ की बात करें तो ये 5% का हो रहा है, तो 5% का मान जो है वो किसके बराबर है, 300 रुपये कम में खरीद रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 रुपये का उसको फायदा होने वाला है, 300 रुपये। ध्यान रखना यहाँ पर रुपए की बात की जा रही है तो यहाँ पे रुपए लिखेंगे और अगर प्रतिशत की बात की जाएगी तो यहाँ पे प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 300 रुपये कम में खरीदता है तो ये 300 रुपये उसको लाभ होने वाला है। 300 रुपये कम में बेचता है यानी 300 रुपये कम में बेचेगा तो ये उसको हानि होने वाली है, यानी 300 रुपये कम में बेच रहा है तो जो क्रय मूल्य था उसका उसमें क्या होगी, हानि होगी। लेकिन ये जो 300 रुपये कम में खरीद रहा है ये लाभ हो रहा है, तो 300 रुपये का जो 30% है, 30% का लाभ वो 300 रुपये पर नहीं होगा क्या, तो 300% की अगर हम बात करें तो ये 30% की बात करें 300 की तो ये अपना क्या आ गया 90 जो है ये रुपये आने वाला आपकी बात, क्योंकि ये रुपये कम कर रहा है तो इसमें कितने का प्रॉफिट होगा, 90 का जो है प्रॉफिट होने वाला है रुपए का। ठीक है, तो यहाँ से ये 300 कैंसिल हो गया, तो 5% की अगर हम बात करें तो 5% जो है 90 के बराबर हो गया। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 90 बटे 5 और 100% की अगर हम बात करें तो 90 बटे 5 इंटू 100 और इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपना क्रय मूल्य जो क्या आ गया 1800 रुपये है वो अपना क्रय मूल्य आ गया, राइट आंसर आ गया। ये प्रारंभ में उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये 1800 रुपये है वो प्रारंभ में वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। ये एक व्यक्ति है वो वस्तु को 25% लाभ में बेचता है और लास्ट में कह रहा है कि ये जो कंडीशन अप्लाई करने के बाद 30% लाभ कमा पा रहा है, यानी 5% की जो अधिक कमा पा रहा है वो किसके कारण कमा पा रहा है कि वो 300 रुपये में कम में खरीद रहा है
यानी 300 में कम में खरीद रहा है तो ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन वो आगे बोल रहा है कि 300 रुपए कम में बेच रहा है, तो इस बार इसको 300 रुपए क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। और 300 रुपए कम में खरीद रहा है तो इस पर ये 30% का लाभ नहीं कमाएगा क्या। अगर 30% की अगर हम बात करें तो 300 का 30% जो होता है वो होता है 90, यानी 90 रुपए जो है वो उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ से 5% का मान 90 आ गया, 1% का मान 90/5 आ गया। 100% की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की अगर हम बात करें तो यहाँ से अपना आ गया 1800 रुपए है, वो वस्तु का प्रारंभ में जो क्रय मूल्य था वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का लाभ प्रॉफिट दे देगा आपको या फिर हानि दे देगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर वो बात कर रहा है लाभ तो हानि की, तो जो उसके बीच में जो अंतराल आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है कि हम बीच में क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कंडीशन अप्लाई उसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से प्रतिशत के रूप में हमें जो मान प्राप्त हो जाएगा। और अगर 100% की बात करें तो एक क्रय मूल्य होता है अपने आप में, तो इस प्रकार से क्रय मूल्य पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें कि अपना अंकित मूल्य और जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो रिलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, कि अंकित मूल्य जिसको हम एमआरपी लिखते हैं, ठीक है, और ये एक होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एक होता है कि क्रय मूल्य। तो जो डिस्काउंट जो है, छूट अथवा बटवा जो है, बट्टा जो है, ये किस पर दी जाएगी, छूट अथवा जो बट्टा यानी डिस्काउंट जो है वो किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। यानी एमआरपी है, एमआरपी इस पर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, ये क्या होता है अपना, ये विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, यानी एमआरपी पर हम छूट दे रहे हैं, यानी कि हमें कहते हैं कि 20% की छूट पर, तो ये छूट जो है ये अंकित मूल्य पर दी जाएगी। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 अंकित मूल्य है, एक की क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया हमें, तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी जो है वो कितने होने वाला है कि 4 है अपना एसपी होने वाला है। तो 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 100 में डिस्काउंट को माइनस करते हैं और बटे 100, और जो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है कि जो विक्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य है वो होता है सीपी, और क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में प्लस लिखेंगे, और जब हानि होगी तो अपना नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें कि जो P है अपना ये प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में ये संबंध होता है। और यहाँ से एमआरपी पर हम छूट देते हैं तो ये अपना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एमआरपी जो है, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस ये अपना प्रॉफिट हो गया, और ये 100 के बराबर होगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ से अगर सीपी की बात करें तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो एमआरपी जो होती है एमआरपी, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये होगा सीपी, और ये होता है अपना 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस अपना डिस्काउंट। तो एमआरपी और जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है उसमें जो रिलेशन होता है वह क्या होता है कि एमआरपी अपॉन जो सीपी जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये अपना क्या होता है इसमें रिलेशन होता है। और जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। ठीक है, और लाभ अथवा जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और जो डिस्काउंट है वो एमआरपी पर हो गया। इस पर इसको आप नोट कर लो, इसके आप जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उसको क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है कि एक व्यापारी बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि एक व्यापारी वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% अगर बात करें तो ये होता है अपना का 1/4, यानी कि एमआरपी कितनी है अपनी, एमआरपी है 4 भाग, और एक ही छूट दे रहा है यानी 3 में बेच रहा है, तो अपना जो विक्रय मूल्य एसपी है तो ये क्या हो गया 3, यानी एक की ये क्या है डिस्काउंट दे रहा है, और ये अपना है एमआरपी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि और उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% की अगर हम बात करें तो ये होता है कि 1/5, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 5 है, यानी लाभ और हानि है वो सीपी पे होती है, तो क्रय मूल्य 5 है, और ये क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ए का लाभ हो रहा है, यानी 5 तो अपना है क्रय मूल्य, और एसपी की अगर हम बात करें तो ए का लाभ हो रहा है, यानी 6 में उस वस्तु को बेच रहा है।
लेकिन यहाँ पर तो 3 भाग में बेच रहा है, यहाँ पे 6 भाग में बेच रहा है। विक्रय मूल्य जो है वो समान नहीं रहने वाला है कि एक ही वस्तु को बेची जा रही है तो उसका विक्रय मूल्य, इसका जो विक्रय मूल्य है वो तो समान ही रहने वाला है कि जो एमआरपी और जो ये क्रय मूल्य है ये तो अपना अलग अलग रहते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य जो है वो एसपी है वो दोनों का समान रहने वाला है। तो विक्रय मूल्य अगर हम समान करें तो ये 6 है और ये 3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी अपना क्या होगा 2 से गुणा होगा। अब ठीक है कि एमआरपी है वो 8 भाग है और छूट दे दी कि 2 भाग की अगर छूट दे देते हैं तो 6 में बेच देता है, और जो क्रय मूल्य है वो 5 भाग है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 6 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य है 5 भाग, और क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि वह अंकित मूल्य पर बेचे, तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है 8, तो जो एमआरपी है ये अपनी कितनी है 8 है, तो कितना लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा यदि वो एमआरपी पर बेचे तो 3 का लाभ हो रहा है, ठीक है। और क्रय मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य है 5, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एमआरपी पर बेचे, तो एमआरपी पर ही क्या निकलने वाला है उसका जो लाभ अथवा जो हानि है वो एमआरपी पर निकालेंगे। तो एमआरपी की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, सॉरी ये जो लाभ हानि है वो क्रय मूल्य पर निकलेगी, तो 5 इंटू 100 और यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया 20, तो 60% का क्या है उसको लाभ होने वाला है, ठीक है। यानी 3 भाग की वैल्यू है, जो 3 भाग है वो एमआरपी में वो बढ़ाकर लिख रहा है, यानी 3 भाग अगर अधिक बढ़ाकर लिख रहा है 5 में खरीद कर लेके आ रहा है और 8 एमआरपी रेट उसकी वह जो अंकित करा है 3 भाग अधिक करा है, किस पर करा है 5 पर करा है, यानी लाभ तो हानि वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं और निकालने के लिए जो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 60% का उसको क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है। कि एक व्यापारी है वो बेचते समय अंकित मूल्य पर 25% जो है वो छूट देता है, यानी 4 एमआरपी है और एक ही वह छूट दे रहा है यानी 3 में बेच रहा है, और 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन में बात करें तो ये होता है 1/5, तो यानी 5 भाग में वो खरीद कर लेके आ रहा है, एक का लाभ यानी 6 में बेच रहा है। लेकिन विक्रय मूल्य तो समान ही रहने वाला है, तो विक्रय मूल्य को समान करने के लिए ये 6 भाग है तो इसको 6 भाग करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी अपना क्या होने वाला है कि अनुपात के अंदर ये इक्वल में भाग में जो है गुणा और भाग करते हैं इसमें, तो ये 8 भाग हो गया अपना एमआरपी और क्रय मूल्य है 5, तो एमआरपी ये बोला कि एमआरपी बेचे यानी 8 भाग में बेच रहे हैं तो उसको कितना लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य तो अपना 5 है और 8 भाग में बेचे हैं 3 भाग का क्या होगा उसको लाभ होगा, तो 3 भाग अगर इसका प्रतिशत मान निकालेंगे तो 100 से गुणा करके 60% का क्या होने वाला उसको प्रॉफिट होने वाला। तो इस प्रकार से जो एमआरपी पर आधारित क्वेश्चन है वो इस प्रकार से करते हैं। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जैसे किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पर बेचने से प्रत्येक 25% का लाभ होता है, तो बताइए वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित वस्तु को कितना प्रतिशत बढ़ाकर वह अंकित किया गया था, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 75% पर बेचने पर 75% की अगर हम बात करें तो ये होता है अपना 3/4, फ्रैक्शन के अंदर होता है 3/4, यानी कि अंकित मूल्य कितना है एमआरपी की बात करें तो एमआरपी होता है अपना जो नीचे वाला होता है ये होता है एमआरपी और ये अपना ये इतने पर, यहाँ तो डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो ये क्या होगा अपना कि अंकित मूल्य क्या होगा, ये अंकित मूल्य होने वाला है, यानी कि जो एसपी है वो कितने पर बेचा जा रहा है 4 में बेचा जा रहा है, सॉरी 4 तो अपना क्या है अंकित मूल्य और 3 में बेचा जा रहा है। आगे कि 25% का लाभ होता है, 25% की फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये होता है 1/4, यानी कि क्रय मूल्य जो सीपी है वह कितना है 4 भाग है और ए का लाभ कमा रहा है, यानी एसपी जो है ये हो जाएगा अपना 5, तो एसपी समान करनी यहाँ पर समान होती है तो समान करने पर इसको हम कर देते हैं 5 से गुणा, तो ये भी 5 से गुणा होने वाला है 15 हो गया, और इसको कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये भी 3 से गुणा होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वस्तु पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, यानी कि जो क्रय मूल्य कितना है अपना, यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया 12 और अंकित मूल्य है ये अपना आ गया 20, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है ये आ गया 15 भाग, तो क्रय मूल्य कितना है यानी सीपी है ये हो गया अपना 12 और एमआरपी है ये अपनी कितनी 20, तो कितनी बढ़ाकर अंकित की गई है 8, और किस पर की गई है यानी क्रय मूल्य पर की गई है 12, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते, यहाँ से इसको सोल्व करते ही 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8 और 4 थी 12, और अगर 200 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 और 6 और 1/2/6 यानी 1/3,
66 सही 1/3, यानी ये हो गया अपना 18 और ये हो गया 18, 6 और 6 और ये 2 बच गया, 2/3 जो अपना है ये राइट आंसर हो जाएगा। कि कितना बढ़ा के लिख रहा है, 8 भाग बढ़ा के लिख रहा है 12 पर, और इसको 100 से गुणा कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 और ये हो गया 3। अगर 200 में अगर 3 का भाग देंगे 200/3 तो ये अपना होता है 66 सही 2/3%। यहाँ से अगर डायरेक्ट भी अगर बताए 2/3 जो होता है वो किसकी होती है, 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 2/3 होता है, और 100% के लिए गुणा करके हम निकालते हैं तो अपना 2/3 66 सही 2/3%। क्या किया गया है कि जो एमआरपी को है वो बढ़ाकर लिखा गया है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 75% पे बेचने पर, यानी अंकित मूल्य अपना कितना है 4 और 3 में बेच रहे हैं, और 25% का लाभ होता है, यानी 4 क्रय मूल्य है और 1 का लाभ हो रहा है, यानी 5 में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य यहाँ से समान करेंगे तो बराबर करेंगे तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 से गुणा होगा, और इसको 15 बना लेंगे और इसको भी 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना क्रय मूल्य 12 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य है ये 15 हो गया। एमआरपी कितनी होगी 20 होगी, और क्रय मूल्य है ये है अपना 12, यानी 12 क्रय मूल्य है और 20 एमआरपी। कितना बढ़ाकर अंकित किया गया है, 8 बढ़ाकर अंकित किया गया है, किस पर, क्रय मूल्य पर। तो 8/12 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%, अपना राइट आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।